हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम शुक्र ग्रह यानी कि वीनस प्लेनेट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो शुक्र ग्रह यानी कि यह जो शुक्र ग्रह है यह पृथ्वी का सबसे निकटतम, ये क्या है, पृथ्वी का सबसे निकटतम सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। ठीक है, ओके, ये क्या है जी, तो ये पृथ्वी का सबसे निकटतम है और ये जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं और ये गर्म ग्रह कहते हैं। ठीक है, ओके, तो इस तरह यहाँ पे आप 3 पॉइंट यहाँ पे याद कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, तो ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो आप बोलोगे शुक्र ग्रह। ये सौरमंडल क्या है जी, तो सौरमंडल का चमकीला ग्रह है और सौरमंडल का गर्म ग्रह भी है। ठीक है, तो इस तरह 3 पॉइंट इसमें याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो इस ग्रह को प्रेशर कुकर यानी कि लाइटन के उपनाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि आपको कहा जाएगा कि शुक्र ग्रह को दूसरे यानी कि अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलोगे प्रेशर कुकर या फिर इसी को इंग्लिश में लैनेट कहा जाता है। ठीक है, इसके नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी कि इनका उपनाम हुआ, यानी कि दूसरा अदर नाम हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो ये जो शुक्र ग्रह है यह शाम में पश्चिम की दिशा में और सुबह में पूरब की दिशा में दिखाई देती है। ठीक है, ओके, इसकी क्या नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या सीखा कि यह जो है शाम में हमें पश्चिम की दिशा में और सुबह में मॉर्निंग समय हमें पूरब की दिशा में हमें दिखाई देता है ये शुक्र ग्रह यानी वीनस प्लेनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा लगभग अधिक है, यानी कि लगभग 97%, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो आकार एवं द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन यानी कि जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए आकार एवं द्रव्यमान, ओके, शेप एंड मास में पृथ्वी के समान होने के कारण ये जो है पृथ्वी की बहन कहते हैं या फिर इसी को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इस ग्रह को शाम या भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो आपका शुक्र ग्रह है इसे आप क्या कहोगे, शाम का तारा भी कहो या फिर भोर का तारा कहो। ठीक है, बात क्या है, एक है। ठीक है, यानी कि शाम का तारा भी कहते हैं इसे हम लोग या फिर भोर का भी तारा कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इसी का हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। 7 नंबर पॉइंट पे आते हैं। तो सूर्य का जो व्यास है, ओके, यहाँ पे देखिए सूर्य का, यहाँ हालांकि मैं शुक्र के बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे सूर्य के बारे में कोई बात नहीं। तो सूर्य का जो डायमीटर है 13,84,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का करीब 110 गुना है। पृथ्वी का जितना व्यास है उस व्यास का 10 गुना ज़्यादा जो है सूर्य का व्यास है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शुक्र ग्रह, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के पास क्या है, देखिए बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ये दो ऐसा ग्रह है जिनके पास क्या है जी, कोई उपग्रह मौजूद नहीं है। ठीक है, ओके, तो शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। सर्वाधिक चमकीला होने के कारण इसे प्यार से सुंदरता की देवी कहा जाता है। ठीक है, ओके, प्यार एवं इसे चमकीला होने के कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार एवं सुंदरता की देवी के नाम से हम लोग इस ग्रह को हम लोग पुकारते हैं यानी कि जानते हैं। ठीक है, तो शुक्र ग्रह को हम लोग प्यार एवं सुंदरता की देवी ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मंगल ग्रह यानी कि मार्स प्लेनेट के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी का लिंक आपको हर एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, सारे के सारे ग्रह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी मैंने बताए हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।